देखिए स्टूडेंट, आज ये ट्रिक लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं जब अनुपात दिए हो। जैसे कह रहा है सब क्वेश्चन में कि यदि a अनुपात b 2:3 है, b अनुपात c कितना है 6:11, तो a b c तीनों में अनुपात क्या होगा। बहुत ही साधारण सी ट्रिक इसमें लगाएंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, समझिएगा। पहले तो हम इसको लिख लेंगे कि a अनुपात b आपको कितना दिए हुए, 2:3 दिए हुए हैं। इसके बाद लिखेंगे कि b अनुपात c ये कितना दिए हुए है, ये हमको दिए है 6:11। हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों में अनुपात पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c इन तीनों में अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि बहुत सी आसान है। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का 2 का 6 में कितना आएगा 12। इसके बाद यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये 6 18। फिर इसके बाद ऐसा कर देना है 3 का 11 में, यानी 11 3 33। बस हो गई हमारी ट्रिक। यही हमारी ट्रिक थी। ये आपको उल्टा n बना देना है, ऐसे किया ऐसे ऐसे, तो आपकी ट्रिक हो जाती है। अब ये देखो किसी संख्या से कट रहे हैं तीनों, जैसे 3 से कट रहा है, तो 3 से 12 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 3 चौक 12, 3 छंग 18, और ये 3 से कटेगा 11 बार में। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल आया। देखिए ऑप्शन में 4 6 11, 4 6 11, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। ये देखिए अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, a और b में कितना अनुपात दिए। तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे कि भाई a अनुपात b में हमको दिए है कि 7 अनुपात कितना है 9 है, और b अनुपात c में अनुपात कितना है 3:5 है। पूछ रहा है कि a b c तीनों में अनुपात क्या होगा। वही ट्रिक अपनाना है। ऐसे चलना है 7 3 21, ऐसे चलना है 3 27, और फिर ऐसे आना है 9 पुनः 45। अब ये किसी संख्या से अगर कट रहे हो तो काट दीजिए। जैसे ये 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 9 27, और 3 1 3 3 5 15, यानी 15 बार में ये कट गया। तो हमारा क्या है रेशियो, 7:9:15। ये हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, 7 9 15 विकल्प नंबर इसमें सी सही है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, उसी ट्रिक के अनुसार ये भी होगा। सवाल में कह रहा है कि 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि a अनुपात b 2:3 हो और b अनुपात c बराबर 6:5 हो, तो c का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहला काम है कि तीनों में हमें अनुपात पता होना चाहिए। जैसे हमको a अनुपात b हमको दिए है, तो कितना दिए है 2:3। b अनुपात c कितना दिए है 6:5। हमें तीनों में अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहला हमारा काम है तीनों में अनुपात निकालना। तो वही ट्रिक अपनाएंगे। 2 का 6 से, 2 छक्के 12, 6 का 3 से, 3 18, और फिर 3 का 5 से, 3 5 15। ये हमारा अनुपात निकल आया। अब देखिए इसके बाद सवाल में कह क्या रहा है, कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। तो ये तीनों में अनुपात है, तो सी का हिस्सा अनुपात में तो 15 ही है। लेकिन देखिए उसमें टोटल राशि कितना दी है, टोटल दिए है कि 450 रुपये हैं, टोटल 450 रुपये। तो ये हमेशा राशि हमारे अनुपातिक योग के बराबर होगी, यानी तीनों का अनुपात जोड़ लेंगे तो उसके बराबर हमेशा वो राशि होगी। तो तीनों में अनुपात जोड़िए, कितना आएगा, ये जोड़िए
15 दूनी 30, 3 33, 2 35 और 10 45। ये हमारा 45 आया इसका टोटल अनुपातिक योग। यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ अनुपातिक योग 45 आया। ये 45 450 के बराबर होगा। बस इसके बाद हमारी ट्रिक लग जानी है। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो देखिए सी का हिस्सा बराबर क्वेश्चन में टोटल रुपए कितने दिए हैं 450। हमने टोटल योग क्या निकाला अनुपातिक योग में 45। अब गुणे में वो चीज़ रखी जाती है यहाँ पर जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी का अनुपातिक योग अनुपात कितना था 15 था, हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। बस हो गया 45 से ये कट जाएगा 10 बार में तो टोटल हमारा आ जाएगा 150 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए 1200 रुपये की एक राशि ए बी सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई तो सी तथा बी के हिस्सों में अंतर कितना। इसमें तीनों में अनुपात तो पहले से दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमको दे दिया कि 5:7:13। हमने बताया तीनों का अनुपातिक योग आप निकालेंगे। योग टोटल कितना आएगा लिख लेंगे 13 7 20 5 25 आएगा अनुपातिक योग। बस इसके बाद सी और बी में हिस्सा पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर अनुपात में अपने देखेंगे सी और बी में हिस्सा कितना है। ये सी है ये बी है। देखिए इसमें हिस्सा कितना है ये इसमें ये हिस्सा हिस्सों में अंतर कितने का है तो इसमें 6 का अंतर दे रहा है यानी 6 की वैल्यू हमको निकालनी। बी और सी में के हिस्सों में अंतर पूछ रहा है तो इसमें अंतर कितने का है 6 का तो इसी की वैल्यू निकालनी है। बस हम अपना क्वेश्चन लगा देंगे तो लिख देंगे सी तथा बी के हिस्सों में अंतर बस अपनी ट्रिक लगा देंगे। क्वेश्चन में टोटल राशि कितनी है कितनी है 1200। हमने टोटल अनुपातिक योग कितना निकाला 25 निकाला। अब गुणे में वो वैल्यू रखनी है जिसका मान निकालना है तो हमें मान निकालना है इस 6 का तो यहाँ पे 6 रख देंगे। 25 से 120 को काट दीजिए 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200। 6 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 288 रुपये निकला। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में 288 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।